अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ महानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये सारे जलसों का बाप होगा, 10 लाख लोग जमा करेंगे। आमिर कियानी ने कहा अदम एतमाद का वोट देने वालों को इस हुजूम से गुजर कर जाना होगा, वापसी भी यहीं से होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया वज़ीर आज़म ने मुल्क के कोने कोने से लोग लाने की हिदायत कर दी। ऑपोजिशन की गेम पलट गई। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में, पार्लियामेंट लॉजेस आमद। वज़ीर आज़म इमरान खान की GDA वफ़द से मुलाकात। GDA रहनुमाओं का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में फहमीदा मिर्ज़ा, गौस बख्श मेहर, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर नवाबज़ादा खालिद मक्सी, वज़ीर दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल और दीगर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी इजलास में कहा पुरएतमाद रहें, साजिश के खिलाफ सब हमारे साथ खड़े हैं, इत्तेहादी साथ हैं और जल्द बाकायदा ऐलान भी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। कोर कमेटी ने अदम एतमाद से मुताल्लिक़ फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। ज़रदारी मुत्तहिदा मुलाकात। MQM ने अब भी कोई यकीन दहानी नहीं कराई, फैसले के लिए वक्त मांग लिया। कहा अदम एतमाद पर फैसला कारकुनों से मुशावरत के बाद ही होगा। ज़राए ने बताया आसिफ ज़रदारी ने MQM मुतालबात की हिमायत कर दी। कहा MQM के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, शहरी सिंध के लिए सिंध हुकूमत ताउन करे। आसिफ ज़रदारी ने अदम एतमाद पर MQM से हिमायत भी मांगी। MQM का कहना है PP क़यादत ने मसाइल के हल के लिए रवाबित इस्तवार करने पर इत्तफाक किया। अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मफादात को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। इत्तेहादियों के सियासी राब्तों में तेज़ी। MQM क़यादत की चौधरी बिरादरान से एक और मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। GDA रहनुमा गौस बख्श मेहर की भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात। गौस बख्श मेहर ने वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। पंजाब की सियासत में हलचल। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की लाहौर में तरीन हाउस आमद। तरीन ग्रुप से मुलाकात में अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर बात। मुलाकात के दौरान तरीन ग्रुप के शिकवे। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती की। 2 हुकूमती वज़रा, एक अहम शख्सियत ने तरीन ग्रुप से राबता करके नाराज़गी ख़त्म करने की दरख्वास्त की। हमजा शहबाज के तर्जमान इमरान गोराया ने दावा किया है कि आइंदा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज होंगे। तहरीक अदम एतमाद 3 जोकर्स का आखिरी खेल साबित होगा, उसके बाद ये कहीं नजर नहीं आएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी। सियासत, हुकूमत और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपोजिशन ने सोए हुए शेरों को जगा दिया है। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा। हमारे 3 लोगों को 15 से 20 करोड़ की ऑफर हुई। जो 172 लोग जमा नहीं कर पा रहे वो 10 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म ने कल गरीबों का तमस्खुर उड़ाया। हाँ, आप आलू टमाटर की कीमतें ठीक करने नहीं आए, हमें मालूम है आप मुल्क का कबाड़ा करने आए थे। नवाज लीग ने भी डी चौक पर जलसे का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह की मतवालों को तैयार रहने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान की भी कारकुनों को अलर्ट रहकर कॉल के इंतजार का हुक्म। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ बयानबाजी से रोक दिया। कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना इत्तेहादी। इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से देखा जाएगा। हुकूमत और काफ लीग के दरमियान आला सतह का राब्ता। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात का भी इम्कान। वफाकी वज़ीर एजाज शाह और यार मोहम्मद रिंद की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के उमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का इशाया। पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंच गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खुद इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो समेत सीनियर पार्टी रहनुमा भी शरीक।
JUIFA के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर भी इशाई में शरीक। अदम एतमाद की कामयाबी पर नए इलेक्शन से कबल नैब पहला टारगेट होगा। अपोजिशन ने रोड मैप तैयार कर लिया। ज़राए ने बताया रोड मैप हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत से तय किया गया। इंतखाबी और मुआशी इस्लाहात के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद का सेटअप कितनी देर का होगा? ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूजन का शिकार। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की हामी। शहबाज शरीफ भी हमनवा। नवाज शरीफ मुखालिफ। क्या मुस्लिम लीग काफ चंद माह के लिए पंजाब की वजारत आला कबूल करेगी? काफ लीग को वजारत आला की पेशकश पर लीग। किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी ने स्पीकर असद कैसर को आगाह कर दिया। बताया किसी भी रुकन के खिलाफ कार्रवाई वोट डालने के बाद होगी। आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह है। स्पीकर ने शोबा कानून साजी से मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोकने से मुताल्लिक़ राय तलब की थी। तहरीक अदम एतमाद वोटिंग से कबल नाकाम बनाने पर स्पीकर की चेयरमैन सेनेट से मुशावरत। असद कैसर सादिक संजरानी की 23 जुलाई 2019 की रूलिंग इस्तेमाल करने के ख्वाहा। सादिक संजरानी ने 3 साल कबल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रिक्विजिशन पर इजलास तलब न कर सकने की रूलिंग दी थी। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी को अरकान असम्बली की खरीदारी से बाज रहने का इंतबाह। कहा बिलावल और उनके अब्बू नोटों का थैला लेकर निकले हुए हैं। अरकान असम्बली की बोली लगा रहे हैं। बाप बेटा जो कर रहे हैं वो गैर आइनी और गैर जमहूरी है। लोगों की ज़मीर खरीदना छोड़ दो। हमारे इत्तेहादी तजर्बाकार और वज़ेदार हैं। इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन में यकसुई नहीं, 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। मुराद सईद कहते हैं इमरान खान एक बार फिर इन चोरों के लश्कर को शिकस्त से दो चार करेंगे। चंद दिनों की बात है, इसके बाद ऑपोजिशन की सियासत खत्म हो जाएगी। फैसल वाडा कहते हैं वज़ीर आज़म जा रहा है ना वज़ीर आला। 172 तो क्या 182 वोट दें तो भी वज़ीर आज़म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। PFUJ वफ्द की ARY के सदर और CEO सलमान इकबाल से मुलाकात। PFUJ के रहनुमाओं ने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर सलमान इकबाल का शुक्रिया अदा किया। सहाफ़ी रहनुमाओं की वर्कर्स के हेल्थ इंश्योरेंस में OPD शामिल करने की भी दरख्वास्त। सलमान इकबाल ने PFUJ की दरख्वास्त पर फौरी अमल कराने की यकीन दहानी करवा दी। सलमान इकबाल ने कहा वर्कर्स के हुकूक आज़ादी सहाफ़त के हुसूल के लिए PFUJ के साथ हूँ। तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मसाइल हल करना मालिकान की जिम्मेदारी है। PFUJ को पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का अलंबरदार समझता हूँ। मुलाकात करने वालों में PFUJ सदर शहजादा जुल्फ़िकार, नायब सदर लाला असद और अफजल भट्ट शामिल थे। कराची टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के नाम। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 148 रन पर ढेर। मैच बचाना शाहीनों के लिए मुश्किल चैलेंज बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 81 रन बना लिए। 489 रन की मजमूई बहतरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग 9 विकेटों पर 556 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब से PTI के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं गैर जमहूरी हथकंडों के बायस अपोजिशन की साख खत्म हो चुकी। तहरीक अदम एतमाद का मकसद पायदार तरक्की को डीरेल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान को 22 करोड़ अवाम का एतमाद हासिल है। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिन कासिम पावर प्लांट 3 का आगाज। बिन कासिम पावर प्लांट 3 का टेस्ट फायर कामयाबी से मुकम्मल। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सल्वी कहते हैं पावर प्लांट से 900 मेगावाट बिजली हासिल की जा सकेगी। कंबाइंड साइकिल प्लांट कराची को सस्ती बिजली फराहम करेगा।
सुप्रीम कोर्ट का MCB की निजकारी के खिलाफ नैब अपील पर लाहौर हाई कोर्ट को 3 माह में फैसला करने का हुक्म। नैब की हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदाब मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब दायरा इख्तियार पर फैसला होगा तो हुक्म इम्तना अज खुद खत्म हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को MCB के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमे में थाना कैंट मुंतकिल। स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। रावलपिंडी एंटी करप्शन ने चौधरी तनवीर से तहकीकात शुरू कर दी। नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद थाना कैंट के बाहर जमा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया काबू से बाहर। इंक्रोचमेंट फोर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लैंड ग्रैबर ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। कांस्टेबल शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। दुआ मंगी इतवा केस में कैदी जुहेब कुरैशी के फरार का केस। अदालत का तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने का हुक्म। शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। लाहौर में गुलबर्ग के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इमदादी कामों में रुकावट डालने पर प्लाजे का सिक्योरिटी इंचार्ज और एक मुलाजिम गिरफ्तार। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शॉपिंग मॉल में फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं थे। वजीर आला पंजाब का आतिशज़दगी की इंक्वायरी का हुक्म। एयर यूनिवर्सिटी का जलसा तकसीम इस्नाद। सरबराह पाक फजाइया की शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीद बाबर सिद्धू कहते हैं, एयर यूनिवर्सिटी को तालीम, तहकीक, जदीद तकनीकी महारत पर फजाइया ताउन करेगी। मौजूदा दौर में एरोस्पेस इंडस्ट्री की कलीदी अहमियत है। एयर चीफ ने कामयाब तलबा तालिबात में इसनाद और मेडल्स तकसीम किए। एयर चीफ की कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद। रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। मिसाइल हमलों में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी। अमरीकी सहाफ़ी भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ। रूसी अफवाज की मुख्तलिफ शहरों की जानिब पेशकदमी। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूस के साथ बैतुल मक़दस में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। बांग्लादेश ने 9 रन से हरा दिया। सिद्रा अमीन की सेंचुरी रायगा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। पंजाब में आज कल्चरल डे मनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब के दफ्तर में खुसूसी तकरीब। वजीर आला को पंजाब की रिवायती पग पहनाई गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं, सकाफत और रिवायात को याद रखना जिंदा दिली की अलामत है। सकाफत से जुड़ी रहने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,695 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,050 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,312 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।